Jai Jai Rasa
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नाम आचार्य श्रीहरिदास ठाकुर की। प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा श्री गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, गंगामाई नमाई की, मथुरा वृंदावन धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, वृंदे तुलसी महारानी की, श्री श्री राधा राधिका भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव महारानी की, श्री श्री गौर निताई की जय। गौर प्रेमानंदे और ग्लोरी सुसंबुद्ध हरे कृष्ण और ग्लोरी सुसंबुद्ध हरे कृष्ण और ग्लोरी सुसंबुद्ध हरे कृष्ण और श्री श्री गुरु श्री गंगा और ग्लोरी श्री प्रभुपाद की जय। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णाभिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य द्वेषकारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो पहले हमारा प्लान था कि महाराज आज की क्लास लें, और फिर महाराज का शेड्यूल ऐसे था कि वो संभव नहीं हो पाया। तो कल रात को ही प्लान हुआ कि मुझे लेनी है क्लास, तो ज़्यादा प्रिपरेशन न कर नहीं पाया। तो कुछ डिस्कशंस हैं जिसको हम करने का प्रयास करते हैं। काफ़ी कुछ हम पहले सुन चुके हैं। 3 दिन में महाराज ने बहुत अच्छे से जन्माष्टमी के रिगार्डिंग डिस्कशन किया है। कुछ भगवान की लीलाओं का भी चर्चा किया है। कालिया दमन लीला का महाराज ने चर्चा किया था, और गोवर्धन लीला का महाराज ने चर्चा किया था, और कल सुबह उद्धव जी और गोपी जी का जो संवाद है उसकी चर्चा की थी, और बेसिक फिलोसफिकल पॉइंट्स उनकी चर्चा की थी। उनको हम दोहराएंगे नहीं, कुछ और पॉइंट्स उनको डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट भजन है ये, व्रजधाम की महिमा के ऊपर लिखा हुआ भजन है। प्रभुपाद जी 2 भजन बताते थे, एक राधा माधव जो हम हर क्लास से पहले गाते हैं, और एक भजन। इन दोनों के अंदर पूरा वृंदावन सम्मिलित है। इवन जब प्रभुपाद जी शरीर छोड़ने वाले थे तो अपने जो डिसाइपल्स थे उनको ये रिक्वेस्ट करते थे कि ये भजन मुझे गा के सुनाइए। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वो गोवर्धन परिक्रमा करना चाहते थे, पर वो कर नहीं पाए थे, उन शिष्यों ने अलाउ नहीं किया था, उनकी हेल्थ ऐसी थी। तो प्रभुपाद इसी भजन को सुनते थे उनकी समय। तो इसमें आप देखिए पूरा वृंदावन का बहुत ही संक्षिप्त रूप में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वृंदावन के 3 मुख्य विग्रह हैं, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। अभी कहाँ पे हैं विग्रह? जयपुर में है। श्याम कुंड, राधा कुंड। श्याम कुंड, राधा कुंड ब्रज के क्या है? कल क्या बताया था महाराज ने? आंखें हैं, 2 आंखें हैं, श्याम कुंड और राधा कुंड। और गोवर्धन क्या है? तिलक। कालिंदी यमुना जय जय महावन। केसी घाट, जहाँ पे केसी का वध किया था। वंशीवट, जहाँ पे भगवान ने रात को वंशी बजा के गोपियों को वहां पर बुलाया था। क्या नाम है उस जगह का? वंशीवट। वट मतलब वृक्ष। तो वृक्ष के नीचे भगवान खड़े होते हैं। और रूप गोस्वामी इसी चीज का डिस्क्रिप्शन करते हुए बोलते हैं कि अगर आपको अपने परिवार से, अपने धन से, शरीर से और भौतिक जगत से प्रेम है तो वृंदावन में जाके कभी भी वंशीवट में कृष्ण का दर्शन मत करना। अगर वंशीवट में जाके कृष्ण का दर्शन कर लोगे तो क्या हो जाएगा? भौतिक जगत से आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से स्वरूप गोस्वामी बताते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। द्वादश कानन, व्रज के अंदर 12 मुख्य वन हैं और कई उपवन हैं, मुझे संख्या नहीं पता है। उपवन तो बहुत हैं, पर जो मुख्य वन है वो 12 हैं। उनमें से एक वृंदावन है। श्री नंद यशोदा जय जय गोपवन, श्री दामादि जय जय धेनुवत्स। भगवान के ग्वाल बार हैं, वो गाय हैं। विश्वानु कौन थे? राधा रानी के पिता थे। बरसाना धाम यहाँ पे दिखाया गया है। राधा रानी कमल के अंदर आती हैं तो यहाँ पे दिखाया गया। कीर्तिदा उनकी मदर का नाम था। पौर्णमासी
सबकी ब्रज की सबसे वृद्ध स्त्री है। तो कोई भी डिसीजन लेना होता है ब्रज के अंदर तो पौर्णमासी से किया जाता है। गोपेश्वर, 4 शिव जी हैं वृंदावन के जो चारों दिशाओं से रक्षा करते हैं। कौन कौन से हैं? कोई एक वक्त चारों के नाम बता सकता है? नहीं, चारों के बताने हैं। हरि बोल। 4 शिव जी हैं। हर भगवान के धाम में शिव जी रक्षा करते हैं। मायापुर में कहाँ पे हैं शिव जी? जोधपुर में। और परिक्रमा में सबसे पहले कहाँ जाते हैं? हरिहर शाम को जाते हैं। सबसे पहला स्थान कौन सा? पंचानंद का। पंच आनंद, पंचमुखी कौन है? शिव जी। तो इस तरह से शिव जी मायापुर में भी है, ऐसे जगन्नाथपुर में भी है। शिव जी क्या करते हैं? भगवान के धाम की रक्षा करते हैं। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। बलराम जी का बहुत सुंदर मंदिर है राम घाट पे। राम घाट वो जगह है जहाँ बलराम जी अपनी रास लीला करते हैं। जय जय वृंदावन वासी अति जन। जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागन भक्ति तेज हार भाईलो गोविंदा चरण। द्विज पत्नी कौन है? ब्राह्मणों की पत्नी। तो आज हम ये पांच डिस्कस करेंगे। नाग कन्यागन, नाग कन्याओं के बारे में महाराज ने बताया था। भक्ति दे जहार पाइलो गोविंद चरण। भक्ति से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को ग्रहण किया। श्री रास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम। तो यहाँ पे रास मंडल की महिमा का वर्णन किया गया है। वो जो रास लीला है ये एक तरह से भक्तों का भगवान के प्रति जो पूर्ण समर्पण है उसको दर्शाता है। और भगवान का उन भक्तों के प्रति जो पूर्ण समर्पण है उसको दर्शाता है। इसलिए रास लीला को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार पर किया भावे यहाँ रुचित प्रचार। तो व्रज के अंदर भगवान ने खास करके जो परकीय भाव है उसका प्रचार किया है। 2 तरह के भाव होते हैं माधुर्य रस के अंदर, एक स्वकीय और एक परकीय। स्वकीय मतलब जो मैरिड रिलेशनशिप होता है और परकीय जो अनमैरिड रिलेशनशिप होता है। और अनमैरिड जो रिलेशनशिप होता है आध्यात्मिक जगत में उसको सर्व उत्कृष्ट माना गया है। क्यों माना गया है? हाथ खड़ा करके बताइए। क्या कारण है ऐसा? आध्यात्मिक जगत के अंदर जो कि भौतिक जगत में सबसे निकृष्ट माना गया है ना, लीगली आई थिंक पनिशेबल है या नहीं? अब तो नहीं है शायद भारत में, है ना? पहले तो था, और धीरे धीरे पता नहीं और क्या क्या रूल्स बनेंगे। जो भौतिक जगत में सबसे निकृष्ट है वो आध्यात्मिक जगत में क्या है? सबसे उत्कृष्ट है। क्यों है ये रिलेशनशिप आध्यात्मिक जगत में उत्कृष्ट क्यों है? सर्व रस सार, जितने भी रस हैं उनका सार है। शांत रस, दास रस, वात्सल्य रस, और कौन सा है? साख्य रस और माधुर्य रस, सबका सार है, एसेंस है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होती है सबसे ज्यादा होती है। घनिष्ठता जो होती है, इंटीमेसी होती है, और एब्जॉर्प्शन होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसमें माधुर्य रस में बाकी सभी 5 रस हैं। दास्य रस भी है, शांत रस भी है, साख्य भी और वात्सल्य भी है, माधुर्य तो है। इसलिए सभी रसों का सार है। और विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं यही रस को प्रदान करते हैं। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण करो समर्पितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रीना परिपूर सुंदर द्युति कनन संपिता सदा हृदय कंद्रे सुरतुगा सच्चिनंदन। जो बहुत लंबे समय से नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है? उन्नत उज्ज्वल रस, वो यही वाला रस है।
सबसे सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सर्वरस सार परखिया भाव। तो वो जो भाव है वो श्री चैतन्य महाप्रभु देने के लिए अवतरित होते हैं। उनके बिना और कोई इस रस को प्रदान नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि स्वयं श्रीमती राधा रानी है श्री चैतन्य, राधा रानी के भाव में भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए इसको शास्त्रों में सबसे ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया है। हमारे लिए समझ पाना थोड़ा कठिन है, तो ब्रीफ में हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो घनिष्ठता है और एब्जॉर्प्शन है वो सबसे ज्यादा होती है भगवान के प्रति। महाराज ने कल बताया था ना, वो थोड़ा सा बताया था महाराज ने कि एक बार नारद मुनि, एक कथा आती है किसी पुराण में आती है कि नारद मुनि ब्रज में जाते हैं तो गोपियां सब ध्यान लगा के बैठी होती हैं। तो नारद मुनि पूछते हैं कि यहाँ पे आपको ध्यान लगाने की क्या आवश्यकता है? ध्यान तो प्रारंभिक अवस्था के भक्त लगाते हैं, पीछे मत देखिए, भक्त आते रहेंगे, आप आगे देखिए। तो ध्यान कौन लगाता है? जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज होते हैं उनको ध्यान लगाने की आवश्यकता पड़ती है। भगवान उनको, गोपियों को ध्यान लगाने की आवश्यकता थोड़ा है ना? तो वो क्यों ध्यान, उनसे नारद मुनि पूछते हैं कि आप क्यों ध्यान लगा रहे हैं? तो गोपियां क्या उत्तर देती हैं? हम इसलिए ध्यान लगा रहे हैं कि थोड़े समय के लिए कृष्ण हमारे मन से बाहर निकल जाए। हम ध्यान क्यों लगाते हैं? कि थोड़े समय के लिए कृष्ण हमारे ध्यान में आ जाए ना। तो कितना बिल्कुल ऑपोजिट है ना? तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो परकीय भाव है उसके अंदर कितना एब्जॉर्प्शन होता है, तल्लीनता होती है, भगवान उनके दिमाग से निकलते ही नहीं। इसलिए उसको सर्वोत्कृष्ट माना गया, टॉप मोस्ट आध्यात्मिक जीवन का सबसे उत्कृष्ट भाव है। श्री जानव पाद पद्मा करिया स्मरण दीन कृष्णदास से कहे नाम संकीर्तन। तो ये भजन तो लिखा गया है, कृष्णदास एक भक्त हैं उनके द्वारा लिखा गया है। और उनके गुरु कौन है? जानवा माता, जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। जानवा माता कौन है? नित्यानंद प्रभु की भार्य है। तो इस तरह से भजन आता है। तो कभी वृंदावन धाम के ऊपर मेडिटेशन करना हो तो इस भजन को आप गा सकते हैं। पूरा वृंदावन इसके अंदर है, या फिर राधा माधव गा सकते हैं। तो कुछ कुछ भगवान के अवतरण के संबंधित महाराज ने कल पॉइंट शेयर किए थे कथा के अंत में। प्रमुखतः प्रभुपाद जी एक श्लोक बहुत कोट करते थे भगवान के अवतरण के लिए। अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूता नाम ईश्वर अपि सन, आगे क्या है? प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्माय। तो बताते हैं अजो अपि सन अव्यय आत्मा, हालांकि भगवान क्या है? अजन्मा है। अजन्मा मतलब जिनका जन्म नहीं हो सकता है। जन्म किसका होता है? जन्म हमारा होता है। हमारा भी जन्म नहीं होता एक दृष्टि से। किसका जन्म होता है? शरीर का जन्म होता है ना? और जो पर भगवान क्या है? अज। अज मतलब अजन्मा, क्योंकि भगवान में और भगवान के शरीर में कोई भी भेद नहीं है। समझ रहे? भगवान में और भगवान के शरीर में कोई भी भेद नहीं है, इसलिए भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान जब भी आते हैं तो अवतरित होते हैं और खुद की ही चॉइस से अपने किसी माता पिता को चूज करते हैं। हमारे पास चॉइस नहीं होती है माता पिता चूज करने की। किन आप में से किन्होंने चूज किया था कि हमारे माता पिता ये वाले होने चाहिए? किसने चूज किया ना? क्योंकि वो चॉइस हमारे पास नहीं है। प्रकृति के नियमों के अनुसार जिसे गर्भ में डाला जाता है उसी गर्भ में आपको जन्म लेना पड़ता है, चाहे पशु का है, चाहे पक्षी का है, चाहे मनुष्य का है, किसी का भी है। पर भगवान क्या करते हैं? अपने माता पिता को चूज करते हैं। जो उनके भक्त होते हैं उन्हीं को ही अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो नंद महाराज यशोदा माता हैं, वसुदेव देवकी हैं, अदिति कश्यप हैं, कृष्ण और सुतपा हैं, ये सब भगवान के माता पिता हैं। तो हालांकि भगवान क्या है? अजन्मा है, पर भगवान फिर भी जन्म लेते हैं अपने ही भक्तों के माध्यम से। और कैसे जन्म लेते हैं? संभवामी आत्म माया, भगवान अपनी योग माया के अंतर्गत अवतरित होते हैं। हमारी तरह भगवान महामाया के चंगुल में अवतरित नहीं होते हैं। हम महामाया के प्रभाव में हैं।
भगवान किस में है? योग माया। तो ये प्रभुपाद जी कई बार इस श्लोक को कोट करते थे ये बताने के लिए कि भगवान के अवतरण में और एक साधारण जीव के अवतरण में क्या अंतर है ना। हम प्रकृति के नियमों के द्वारा जन्म लेते हैं और भगवान क्या है? अपनी ही योग माया के अंतर्गत खुद की इच्छा से ही अवतरित होते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है जो कि भागवतम के फर्स्ट श्लोक में आता है। कौन, क्या नाम है? स्वराट। स्वराट, टोटली इंडिपेंडेंट। कौन है भगवान? 100% इंडिपेंडेंट। कोई नियम कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता है। और इस क्वालिटी को भगवान जब पूर्ण रूप से अवतरित होते हैं, कृष्ण भगवान जब पूर्ण रूप से आते हैं, इस क्वालिटी को बहुत भरपूर मात्रा में दिखाते हैं। भगवान राम आते हैं तो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, है ना। एक नारी, एक नारी से ज्यादा नहीं लेना है। भगवान राम के बाद बहुत ऑफर आए थे, सुर्पनखा ने भी ऑफर दिया था, पर भगवान क्या कहते हैं? नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम। वो क्या है? मर्यादा पुरुष। तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। पर कृष्ण भगवान कोई नियम कानून उनके लिए कोई लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पूर्ण रूप में अवतरित होते हैं। ब्रज में सैकड़ों गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। द्वारका में जाके 16,108 पत्नियां शिकार करते हैं। किसी को हाथ से मार दिया, किसी को मुक्के से मार दिया, गोवर्धन को उंगली पे उठा लिया। मतलब कोई भी नियम कानून भगवान ने पालन नहीं किया है, खासकर ब्रज के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने स्वराट, जो उनका गुण है, जो उनका स्वतः गुण है, उसको उन्होंने प्रदर्शित किया है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। सब अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, वो क्या है? स्वयं भगवान है। उनके ऊपर आप नियम कानून लागू नहीं कर सकते हैं। अगर आप लागू करेंगे तो आपके कहने से लागू होने वाला है नहीं। पर जब भगवान द्वारका और मथुरा में आते हैं तो फिर थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। द्वारका में आके एक आदर्श उदाहरण, एक मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, वो उदाहरण भगवान द्वारका में आके स्थापित करते हैं। किस समय पे उठना चाहिए, भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, उठ के उसको क्या क्या कार्य करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, वो सब भगवान अपने द्वारका की लीला में प्रदर्शित करते हैं। ब्रज में कुछ नहीं, उसमें 100% क्या है? इंडिपेंडेंस है, स्वयं भगवान। तो इस प्रकार से भगवान की बहुत सी लीलाएं हमें, प्रमुखतः भगवान की जो लीलाएं हैं सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद में वर्णन करते हैं, और हमारे जो आचार्यगण हैं, खासकर छठ गोस्वामी हैं, उन्होंने इन लीलाओं को विस्तार से अन्य अन्य ग्रंथों में प्रस्तुत किया है। कौन सी पुस्तक का नाम कल महाराज ने बताया था? दान केली कौमुदी। पूरी बुक के अंदर एक ही लीला है, दान विवर्तन लीला। छोटी सी बुक है, दान घाटी में जो लीला हुई थी महाराज ने कल बताई। ऐसे और बहुत सी बुक्स हैं, गोपाल चंपू है, श्री रूप गोस्वामी ने लिखी है, फिर आनंद वृंदावन चंपू है, उज्ज्वल नीलमणि है, उसमें पूरा राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। अन्य अन्य बुक्स हैं, बृहद भागवतम विश्वनाथ गोस्वामी ने लिखी है। पर सार अंश में जो लीलाएं हैं वो सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में बताई है, वो सार अंश में है। क्योंकि परीक्षित महाराज का कितने दिन थे? 7 दिन थे, और जब 10th कैंट पे पहुंचे होंगे तो उसमें से काफी दिन निकल चुके होंगे, 4-5 दिन निकल चुके होंगे ना, तो इतना उनके पास समय नहीं था, तो ब्रीफ में बताया है। पर तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि जो भागवतम में है वो उतनी ही लीला है, ऐसा नहीं। लीला तो अनंत है, और इन लीलाओं की जो गहराई है वो भी अनंत है। तो इस तरह से वर्णन आता है। तो एक बार कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बालों के साथ जब गाय चराने के लिए जंगल वन में प्रवेश करते हैं, तो भगवान की इच्छा होती है कि उसके पास ही जो ब्राह्मण पत्नियां हैं, द्विज पत्नी जिनको बोला जाता है, तो भगवान की इच्छा हो कि मुझे इनका उद्धार करना है। क्योंकि ये जो ब्राह्मण की पत्नियां थी, इनका भगवान के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण था। और ये आकर्षण कैसे विकसित हुआ है? ये जो ब्राह्मण की पत्नियां थी, भक्त कैसे बनी? उनका भगवान के प्रति इतना आकर्षण कैसे विकसित हुआ? तो कृष्ण के बारे में किनसे सुनते थे? और देखा तो है नहीं ना अभी तक।
पति तो बिल्कुल उल्टे हैं, अभी सुने। तो गांव में जो ब्रज के अंदर जो स्त्रियां कुछ सामान वान बेचने आती थी, चूड़ियां वगैरह बेचने आती थी, तो उनसे भगवान के बारे में सुनते थे। ये वो सब घूमती रहती थी ब्रज के अंदर सामान बेचने के लिए। जैसे फल वाली की कथा आती, तो उनसे भगवान के बारे में श्रवण करती थी, है ना। और श्रवण करने मात्र से क्या हो गया, भगवान के प्रति उनका आकर्षण हो गया। और किसका श्रवण से हुआ था, रुक्मिणी ना। शुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीमृताम, शुत्वा केवल सुनने से। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के अंदर सबसे मुख्य अंग भक्ति का क्या है, श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पासेवनम अर्चनम दास्यम सख्यम आत्मवीर। सबसे पहला श्रवण। जो अच्छे से श्रवण करता है उसका आकर्षण उतना ही गहरा भगवान के प्रति होता है, पर्याप्त मात्रा में और सही सोर्स से। जो श्रवण करता है उसके हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण विकसित होता है। इसकी जीती जागती उदाहरण कौन है, वे ब्राह्मणों की पत्नी है और रुक्मिणी देवी है। तो इन स्त्रियों से भगवान के बारे में सुनती थी कि ऐसे ऐसे कृष्ण हैं, और आकर्षण तो पहले से ही था, पहले जन्मों में कितनी भक्ति कर चुके होंगे, तब तो गोकुल में आई है। तो उसकी जो सिद्धि है वो इस रूप में उनको प्राप्त हुई। तो उनकी बहुत इच्छा रहती थी कि कृष्ण को हमने इस प्रकार से देखना है, मिलना है, सेवा करनी है। और जब कोई भक्त भगवान का चिंतन करता है उतना ही चिंतन भगवान भक्त का करते हैं। एक बार किसी से हमने कथा सुनी थी, तो उन्होंने सारा पैराफ्रेज करके सुनाई थी कि एक बार भगवान राम से पूछा जाता है कि आप किनसे प्रेम करते हैं, तो बताता है कि भगवान के पास एक लिस्ट है उन भक्तों की जो कि भगवान का चिंतन करते हैं, बहुत गहरा चिंतन करते हैं, उच्चतम कोटि के भक्त हैं। उस लिस्ट में नाम होता है सबके। तो लिस्ट हनुमान जी के पास पहुंच जाती है, तो हनुमान जी पूरी लिस्ट पढ़ते हैं, उसमें उनका नाम ही नहीं है। तो थोड़ा हनुमान जी को लगता है कि भगवान मुझे अपना भक्त नहीं मानते, तो भगवान के पास जाते हैं, या शायद सीता माता के पास जाते हैं, मुझे याद नहीं, बहुत लंबे पहले, काफी लंबे समय पहले सुनी थी, शायद रामचरितमानस में, पता नहीं, मुझे पता नहीं। तो फिर हनुमान जी भगवान के पास जाते हैं और भगवान से पूछते हैं, तो भगवान कहते हैं मेरे पास एक और लिस्ट है, जो लिस्ट आपने देखी है वो उन भक्तों की है जो मेरा चिंतन करते हैं, और मेरे पास एक और लिस्ट है उन भक्तों की है जिनका मैं चिंतन करता हूँ। तो उसमें सबसे पहले किनका नाम था, हनुमान जी। तो जब भक्त भगवान का चिंतन करता है तो भगवान भी क्या करते हैं, भक्तों का चिंतन करते हैं। और ये भगवान भगवद्गीता में कहाँ बताते हैं, कहाँ बताते हैं, हम्म बोलो पूरा श्लोक। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। जो मुझे जिस मात्रा में शरणागत होता है मैं उस मात्रा में उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का सिंपल फंडा है, 100% दोगे तो 100% लोगे। ये भगवान कृष्ण का है, चैतन्य महाप्रभु का अलग फंडा है, पर भगवान कृष्ण का ये है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। जो मुझे जिस रूप से शरणागत होता है उसके साथ में उसी रूप से आदान प्रदान करता हूँ। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण की पत्नियां थी, ये बहुत बहुत उच्च कोटि की भक्त थी, आगे जाके हम देखेंगे किस प्रकार से। उसी प्रकार से भगवान भी उनको ऐसा ही मानते थे। तो भगवान की इच्छा हुई कि मुझे उनके ऊपर क्या करनी है, कृपा करनी है। तो भगवान अपने ग्वाल वालों को बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि मतलब ग्वाल बाल भगवान के पास जाते हैं कि हमें भूख लगी है। भगवान की बहुत सी शक्तियां हैं, उनमें से एक शक्ति है जिसका नाम है लीला शक्ति। एक ज्ञान शक्ति भी है, एक ऐश्वर्य शक्ति भी है, कृपा शक्ति, अलग अलग भगवान की शक्तियां हैं। तो भगवान जो लीला शक्ति है ये भगवान के मूड को समझ आती है, और भगवान के मूड को समझ के वो लीलाओं के लिए पूरा अरेंजमेंट करती है कि किस प्रकार से भगवान उस लीला का संपादन कर सके। और कई बार भगवान को ही बुला देती है कि आप भगवान हो, कि जब तक भगवान ये याद रखेंगे कि मैं भगवान हूं तो लीला का स्वादन कैसे करें।
तो व्रज के अंदर भगवान को अधिकांशतः टाइम में याद नहीं आता कि मैं भगवान हूँ। क्यों? क्योंकि जो योग माया है वो बुला देती है ना। यशोदा माता की गोद में भगवान बैठे हुए हैं और उनको याद है कि मैं भगवान हूँ, तो उस लीला का स्वाद थोड़ा कर सकते हैं, तो भुला देती है। तो इस प्रकार से जो लीला शक्ति है लीला में सहयोग देती है। अलग अलग इसके ऊपर आचार्यों के तात्पर्य हैं। तो भगवान के ग्वाल बाल भगवान के पास आते हैं, उनको बोलते हैं कि हमें भूख लगी है। तो भगवान कहते हैं कि आप ऐसा करो, पास के ही गांव में कुछ ब्राह्मण है, वो यज्ञ कर रहे हैं, उनसे यज्ञ का जो उचिष्ट है वो मांग के ले आओ। भोजन है, वो प्रसाद बोल सकते हो आप, कि वो मांग के ले आओ, तो वो फिर हम बैठ के ग्रहण करेंगे। और उनको कहते हैं कि ठीक है, आप ऐसा करो, मेरे नाम से मत मांगना। किसके नाम से मांगना? बलराम जी के नाम से मांगना ना, क्योंकि मैं तो सबको पता कि वैश्य हूँ, नंद महाराज का पुत्र हूँ। बलराम किन के पुत्र हैं? वसुदेव, क्षत्रिय है ना। तो उनके नाम से मांगना, तो वो आपको ये दान देंगे, कुछ खाने के लिए आपको देंगे। तो इस तरह से ग्वाल बालों को भेज देते हैं। तो ग्वाल बाल पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो सब ब्राह्मण क्या कर रहे होते हैं? यज्ञ कर रहे होते हैं। तो वेदों के अंदर बहुत से यज्ञों का वर्णन है। उनमें से कुछ यज्ञ हैं जिनको बोला जाता है कर्म कांड यज्ञ। कर्म कांड शब्द का अर्थ क्या होता है? कुछ भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए कुछ यज्ञ अनुष्ठान करना ना, कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, कुछ भौतिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कुछ धन ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो शास्त्रों के अनुसार है, शास्त्रों के अनुसार किए जाए तो उनका फल भी प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि वो बोगस है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं, तो सही तरीके से करोगे तो उनका फल प्राप्त होता है। पर है कर्मकांड, भौतिक चीजें प्राप्त होगी, कुछ और प्राप्त नहीं होगा। तो जो ब्राह्मण थे इसी प्रकार से कर्मकांड यज्ञों में लगे हुए थे। तो ग्वाल बाल जाते हैं, उनको बोलते हैं कि कृष्ण बलराम पास के गांव में गाय चरा रहे हैं ब्रज के जंगल के अंदर, तो उनको भूख लगी है, तो उन्होंने हमें भेजा है कि हम क्या करें, यहाँ से आपसे कुछ खाद्य पदार्थ लेके जाएं। तो बताया जाता है कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने पूरी तरह से उनको निग्लेक्ट ही कर दिया ना। जो वक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं तो कई बार आपका अनुभव होगा, कई बार लोग देखते ही नहीं है ना, वो ऐसे दरवाजा खटकाते रहते हैं गाड़ी को, देखते हैं सीधा निकल जाते हैं और टोटली निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, ग्वाल बालों की इनकी बात सुनी ही नहीं। उन्होंने बहुत अच्छे से तर्क भी दिया उनको, पूरा इसमें चैप्टर के अंदर आता है। चैप्टर नंबर है 23वां अध्याय है 10वें स्कंद का, उसमें पूरा डिस्कशन दिया गया। ग्वाल वालों को ये भी बता देते हैं कि जो आप यज्ञ कर रहे हैं वो किस, उसका उद्देश्य क्या है यज्ञ का। और ये भी बता देते हैं कि जिस टाइम जिस यज्ञ जो अपनी जिस स्टेटस पे है, स्टेज पे है, उस स्टेज पे आप हमें खाने के लिए दे सकते हैं, सब कुछ बता देते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो ग्वाल बाल थे उनको ज्यादा ज्ञान था इन ब्राह्मणों से, कि भगवान के पार्षद हैं। पर वो ब्राह्मण क्या कर देते हैं, पूरी तरह से निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ग्वाल बाल जाते हैं भगवान के पास वापिस। तो भगवान सबसे पहले उनको शिक्षा देते हैं चैरिटी के बारे में। कहते कभी भी दान मांगने जाओ तो ये मन में कभी मत ठान के जाओ कि आपको प्राप्त होगा। जैसे कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता है तो हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि ये मत मान के जाओ कि हर कोई आपसे किताब लेगा। कोई हो सकता है कोई आपका अपमान भी करे और कोई आपका सम्मान भी करे, है ना। तो जब हम चैरिटी देने जाते हैं, भगवान के लिए कुछ चंदा मांगने, दान मांगने या पुस्तक वितरण करने जाते हैं, तो इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर कोई आपसे लेगा ही किताब, और जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको दान देगा। तो भगवान कहते हैं इसलिए कभी भी उससे डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। तो कहते हैं अब आप क्या करो, अब आप ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ। कि शुरू में भगवान का अभिप्राय यही था कि भगवान भी कई बार क्या करते हैं, किसी की भक्ति की उत्कृष्टता को दिखाने के लिए पहले उसको दूसरा लेवल दिखाते हैं, कि जब कंपैरिजन होता है तब उसकी वैल्यू पता लगती है। इसलिए भगवान ने पहले इनके पास भेजा। तो भगवान कहते हैं जन्माष्टमी हर बारिश होती है, पहले 4-5 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, तो जन्माष्टमी हमेशा। तो भगवान कहते हैं कि अब ऐसा करो, आप ब्राह्मणों के पास मत जाओ, ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ।
एक बार उनके पास जाके देखो कि ग्वाल बालों के बाद थोड़ी सी हिचक होती है कि पहले इतना क्या कहते हैं बेइज्जती करवा के आके पूरा निगलेक्ट कर दिया हमें, दूसरी जगह भी ऐसा ना हो जाए। तो वहां कहते हैं नहीं चिंता मत करो, वो निश्चित रूप से आपको देंगे। तो बताया जाता है कि जैसे ही ग्वालपाल पहुंचते हैं उनकी पत्नियों के पास, और पत्नियों को पता लगता है कि कृष्ण और बलराम क्या है, पास के ही जंगल में गाय चरा रहे हैं, उनको भूख लगी है। तो जो जो उन्होंने कुकिंग यज्ञ के लिए की होती है, कुकिंग तो पत्नी ही करेंगी ना, ब्राह्मण थोड़ा करेंगे। तो जो जो कुकिंग उन्होंने की होती है सब उठा के वो जंगल की तरफ जाना शुरू कर देते, सिर्फ इतना सुनने से ही कि कृष्ण और बलराम पास वाले जंगल में उनको भूख लगी है। और उनके पति उनको रोकते हैं, उनके बच्चे उनको रोकते हैं, उनके भाई उनको रोकते हैं, समाज वाले उनको रोकते हैं। और पति ये भी बोल देते हैं कि और एक बार गए तो वापस मत आना। पहले जो स्त्रियां होती थी घर से बाहर नहीं निकल सकती थी पति के बिना, ऐसे नियम होते थे शास्त्रों के। पर ब्राह्मण पत्नी है क्या उनकी बात मानती हैं? जो बोलना बोलते रहो, हमें तो किसके पास जाना है, कृष्ण राम के पास जाना है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब कोई कोई भक्त भक्ति करना शुरू करता है, उसके रास्ते में बहुत से ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सी अड़चनाएं आती ही हैं। खासकर जब कृष्ण भगवान के पास आप जाना शुरू करोगे तो अड़चने आती हैं। पर एक भक्त को क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिटर्मिन होना चाहिए ना। श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये तीन क्वालिटीज एक भक्त के अंदर होनी चाहिए। ये अड़चने तो आएंगी ही, अड़चनों से भगवान हमारा शुद्धिकरण करते हैं। पांडवों पांडवों को देख लीजिए आप, उनका जीवन बिल्कुल आसान था। प्रहलाद महाराज का जीवन आसान था, ध्रुव महाराज का, अम्बरीश महाराज का, कितने उदाहरण उठा लीजिए आप, है ना। तो पर ब्राह्मण पत्नियां क्या कहती हैं, नहीं। तो जाती हैं सीधा जंगल में भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। तो अब भगवान उनको क्या बोलते हैं ये श्लोक हम पढ़ेंगे, 10:23, 32, 33। पहले आप ये बताइए कि जो गोपियां भगवान से मिलने आती हैं अर्धरात्रि में, तो भगवान उनको क्या बोलते हैं? हम्म तो भगवान कहते हैं कि स्त्रियों को ऐसे समय पे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पहले खुद बांसुरी बजाई ना, बांसुरी भी इसलिए बजाई थी भगवान ने। और जब सब कुछ उनको भी ऐसे हुआ था, पतियों ने रोका था, सबने रोका था, उनको बोला था कि एक बार इस दहलीज को क्रॉस कर लिए वापस नहीं आ सकते आप, उनको ऐसा बोला। वो जंगल में जंगली जानवर होते हैं, शेर वेर सब होते ही हैं, तो सब कुछ सहन करके वो भगवान के पास पहुंच गई। भगवान क्या कह रहे हैं, इतनी रात को स्त्रियों को घर से बाहर नहीं आना चाहिए। पूरा चैप्टर आता है 32 चैप्टर, 33 चैप्टर इसमें आता है। गोपियां चली जाती हैं वापिस, तो कहते हैं असली पति तो आप हैं। भगवान को पूरा आत्मा का ज्ञान सुना देती हैं। भगवान भगवताएं बोलते हैं, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार ऋग साम यजुरे। सब कुछ भगवान ने भगवताएं बताया है, तो वही सेम उनको रिपीट कर देते हैं कि असली पति तो आप हैं, बाकी सब तो टेम्परेरी हैं ना, डायरमास हैं, डुप्लीकेट हैं, ओरिजिनल तो आप हैं। इस तरह से बताते हैं। इसी प्रकार से भगवान ब्राह्मण पत्नियों को बोलते हैं कि आप सब भी क्या कीजिए, घर वापस चले जाइए। आपके जो पति हैं वो आपकी राह देख रहे हैं, क्योंकि पत्नियों के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता है ना। कोई भी यज्ञ करना है, खासकर कर्म कांड यज्ञ अगर करना है,
तो पत्नी को साथ में बैठना होता है। इसलिए जब भगवान राम भी अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो सीता माता को सोने की सीता बना के साथ में बिठाते हैं। पूरा रामायण में इसका डिसीजन आता है। तो आपके जो पति हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता है, तो आप सब घर चले जाइए, उनको बोलते हैं। तो कहते हैं कि अब तो नहीं जाएंगे हम, इतने जन्मों के बाद, इतने लंबे समय के बाद आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है, अब तो घर जाएंगे नहीं हम, घर जाएंगे भी तो कोई हमें स्वीकार करेगा नहीं। भगवान को ऐसे बोलते हैं। तो उसके उत्तर में भगवान क्या बोलते हैं? Rest assured that your husbands will not be inimical towards you, nor will your fathers, brothers, sons, other relatives or the general populace. भगवान कहते हैं स्वस्थ रहो, तुम्हारे पति तुमसे घृणा नहीं करेंगे, ना ही तुम्हारे पिता, ना ही तुम्हारे भाई, ना ही तुम्हारे पुत्र, ना ही तुम्हारे रिश्तेदार और ना ही समाज के लोग। तो इन सब ने रोका था, सारे नाम भगवान ने गिना दिए। क्योंकि भगवान भी परीक्षा लेते हैं, इतना इतना आसान नहीं है भगवान के पास जाना। और ये सब ऐसे रिलेशंस हैं, इनको क्रॉस कर पाना बहुत कठिन है ना, इतना सरल नहीं है, खासकर स्त्रियों के लिए और भी कठिन है। इसलिए गोपियों को श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे उत्कृष्ट भक्त बोलते हैं। रम्या काशिद उपासना व्रज वधु वर्गेन्या कल्पिता, कि जो उदाहरण भक्ति की व्रज वधु गोपियों ने स्थापित की है वो सबसे उच्च कोटि की उदाहरण है। I will personally advise them of the situation. Even the demigods will express their approval. तो डेमिगॉड्स का नाम क्यों ले रहे हो भगवान? क्योंकि देवताओं की पूजा में लगे हुए हो। यज्ञ किस लिए कर रहे हो? देवताओं को संतुष्ट करने में। और जिनके लिए यज्ञ कर रहे हैं अगर वही आके बोल देंगे तुम पत्नी को स्वीकार करो तो करना पड़ेगा उनको। और भगवान अगर देवताओं को बोलेंगे तो उनको करना पड़ेगा ना। सब क्या है? उनके नौकर चाकर है। एकले ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्या तैरे जैसे न छाए तैसे करे नित्य, चैतन्य चेतावनी में बताया गया है ना। तो जब भगवानों को कहना पूरा स्वस्थ रहिए, कोई तुमसे घृणा नहीं करेगा, हर कोई आपको स्वीकार करेगा, मैं स्वयं उनको जाके बताऊंगा। परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में है ना। परमात्मा बोलेंगे तो मानना पड़ेगा। देवी देवता भी आपके बारे में उनको बताएंगे। आगे देखिए क्या बोलते हैं। अब वो कह सकते हैं कि नहीं, हमें तो आपका सानिध्य चाहिए, शारीरिक रूप से चाहिए, हम तो आपके पास ही रहेंगे, अब घर जाने वाले नहीं। अब तो वो एपिसोड हमारे जीवन का खत्म हो चुका है, या तो प्राण त्याग देंगे या तो आपके साथ रहेंगे। क्योंकि एक ब्राह्मण पत्नी थी जिसको उनके पति ने आने नहीं दिया था, तो अपना शरीर वहीं छोड़ दी थी। आगे इस चैप्टर के एंड में आता है कि वो हमारे जीवन का पास टाइम खत्म हो चुका है। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? For you to remain in my bodily association would certainly not please people in this world, nor would it be the best way for you to increase your love for me. मेरे शारीरिक सानिध्य में रहना साधारण जनता के लोगों को प्रसन्न नहीं करेगा, क्योंकि वो शास्त्रों के विरुद्ध है ना? और ना ही वो सर्वोत्तम विधि है मेरे प्रति प्रेम को जागृत करने के लिए। भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे साथ में रहना आपका ठीक नहीं है कि जन साधारण के लिए अच्छा उदाहरण नहीं है, और ये अच्छा तरीका भी नहीं है मेरे प्रति प्रेम विकसित करने के लिए। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि ब्राह्मण पत्नियों में और गोपियों में कितना उनकी भक्ति में अंतर है। गोपियों को भगवान ने वापस नहीं भेजा, उन्होंने मना कर दिया तो भगवान ने आगे से भगवान कुछ बोल नहीं पाए, पर इनको भगवान ने वापस भेजा है। तो कह रहे हैं कि ये सर्वोत्तम विधि नहीं है मेरे प्रति प्रेम को बढ़ाने के लिए। कई बार हम सोचते हैं कि जितना भगवान के समीप रहेंगे उतना ज्यादा प्रेम बढ़ेगा, तो ये मिसकंसेप्शन है। ऑल्टर में घुस जाए एक बार, जल्दी से ब्राह्मण दीक्षा मिल जाए, ऑल्टर में घुस जाए तो ज्यादा प्रेम बढ़ जाएगा, जरूरी नहीं है। वृंदावन में जाके बैठ जाए ज्यादा प्रेम बढ़ जाएगा, जरूरी नहीं है। कैसे होगा नेक्स्ट टाइम में बता रहे हैं। राधर क्या करना चाहिए?
यू शुड फिक्स योर माइंड अपॉन मी, अपना मन मेरे ऊपर लगाओ, एंड वेरी सून यू विल अचीव मी, अपना जो मन है मेरे ऊपर केंद्रित करो और बहुत ही जल्दी मुझे क्या करोगे, प्राप्त करोगे। तो मन कैसे लगाएं? मन तो बहुत भागता है, माला पकड़ के बैठो पता लगेगा मन कहाँ कहाँ भागता है। कैसे मन लगाना है, ये श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भावो अनुकीर्तना ना तथा सन्निकर्षेण प्रतिया ततो गृहान्। क्या करो? इट इज बाय हियरिंग अबाउट मी। सबसे पहला क्या है? श्रवण, हियरिंग अबाउट मी। नेक्स्ट, सीइंग माय डीडी फॉर्म, मेरे अर्च विग्रह का दर्शन करके। मेडिटेटिंग अपॉन मी, मेरे ऊपर ध्यान लगा के, जैसे हम माला के दौरान करते हैं। चैंटिंग माय नेम्स, मेरे नाम का जप करके। एंड ग्लोरीज, मेरे गुणों का गुणगान करके। दैट लव फॉर मी डेवलप्स, मेरे प्रति प्रेम क्या होता है? विकसित होता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नॉट बाय फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, शारीरिक क्या कहेंगे उसको हम, निकटता से नहीं। इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। कई बार हमारे मन में बहुत मिसकंसेप्शन होता है भक्ति को लेकर, इसलिए भगवान बहुत स्पेसिफिकली बता रहे हैं कैसे मेरे प्रति प्रेम को जागृत कर सकते हो और कैसे नहीं, दोनों चीजें बताइए। सुनने से, अर्च विग्रह के दर्शन करने से, ध्यान लगाने से, नामों का जप करके, मेरे गुणों का गुणगान करके ही मेरे प्रति प्रेम विकसित किया जा सकता है, शारीरिक निकटता से नहीं। देयरफॉर, इसीलिए प्लीज गो बैक टू योर होम्स, अपने घरों को वापस जाओ, वापस भेज दे भगवान। मतलब अभी और परिपक्वता की आवश्यकता है, भगवान ये कह रहे हैं, और मैच्योरिटी की आवश्यकता है। अब भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ तो साधारण तो नहीं हो सकते हैं, है ना। पर भगवान क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा और परिपक्वता की आवश्यकता है। जैसे नारद मुनि के साथ हुआ था। नारद मुनि जंगल में जाते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ध्यान में भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और जैसे दर्शन होते हैं पूरा आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है, शास्त्र विकार आने शुरू हो जाते हैं, पूरा भूमि पे लौटना शुरू कर देते हैं, है ना। दोबारा फिर बैठते हैं ध्यान में, दोबारा फिर दर्शन करूंगा, तो दर्शन नहीं होते। फिर दोबारा ध्यान लगाते हैं, प्रयास करते हैं, फिर दर्शन नहीं होते, फिर आकाशवाणी होती है, कहते हैं अभी आप परिपक्व नहीं हुए, अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है, तो अभी आपको दर्शन नहीं होंगे। अभी आप जाइए, श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, प्रचार कीजिए, उसके बाद सही समय आने पे आपको दर्शन प्राप्त हो। तो इस तरह से घूमते हैं, प्रचार करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर नेक्स्ट जन्म उनका कैसे होता है? नारद मुनि के रूप में होता है। नारद मुनि बन जाते हैं, 100% एक्सेस है उनके पास, हर प्लेनेट का वीजा है। वैकुंठ में भी जा सकते हैं, शिवलोक में भी जा सकते हैं, ब्रह्मलोक में भी जा सकते हैं, गोलोक में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। भगवान के जो इनर चैम्बर्स हैं वहां भी जा सकते हैं, हर जगह का उनको एक्सेस मिल गया, है ना। पर कब मिला है? परिपक्व अवस्था पे पहुंचने के बाद, है ना। अपरिपक्व अवस्था में वो कार्य नहीं करना चाहिए जिसका अधिकार नहीं है, उससे बल्कि और पीछे चले जाते हैं। इसे रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? धैर्य, धैर्य रखिए। सब कुछ प्राप्त हो सकता है भक्ति के अंदर, सही तरीके से कर रहे हैं, पर क्या रखने की आवश्यकता है? धैर्य। इम्पेशेंट हो जाएंगे, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। समझ, किसी ने बीज लगाया हो, उसको लगे कि पहले दिन फल निकल आए। वो वाले उदाहरण देते थे कि मान लो किसी की मैरिज होती है, बोले मुझे अगले महीने में ही संतान चाहिए, हो सकता है? नहीं हो सकता, धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार से भक्ति के अंदर भी क्या रखना पड़ता है? धैर्य रखना पड़ता है। सही समय आने पे सही कार्य करना चाहिए। तो इसे भगवान कह रहे हैं कि अभी के लिए आप घर चले रहिए, है ना। आपके पतियों को आवश्यकता है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, वहां पे जाके यज्ञ में उनका सहयोग दीजिए,
और इस चीज़ की चिंता मत कीजिए कि वो आपको स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार उनको करना ही पड़ेगा। इवन देवी देवता भी आपकी आके गवाही दे सकते हैं, ये भगवान ने बोला है। तो बताया जाता है कि फिर द्विज पत्नियां वापिस आती हैं और एक और सुंदर श्लोक है, पढ़ेंगे। तो अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जब द्विज पत्नियां, ब्राह्मणों की पत्नियां वापिस आती हैं, तब तक जो उनके पति थे उनका शुद्धिकरण हो चुका होता है। उनको पता लग जाता है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, है ना। हमारी जो पत्नियां हैं वो हमसे कितनी ज्यादा भक्ति में उन्नत है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसे उनके हृदय में परिवर्तन हो गया, कैसे हो गया परिवर्तन? हाँ, तो भगवान ने उनका हृदय परिवर्तन किया है। क्यों किया है? कि उनका संबंध ब्राह्मणों की पत्नियों से है। तो जो भगवान, जिस वंश के अंदर, जिस कुल के अंदर भगवान के भक्त जन्म लेते हैं या कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है, तो भगवान उसके पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि तू आ जाओ बाकी सब लोग भाग, भगवान हमारी तरह तो है नहीं। हमारे अंदर पूरा ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, भगवान के अंदर प्रेम भरा हुआ है। तो जिसका संबंध उस व्यक्ति से है उन सबका उद्धार होता है। इसी तरह से अगर हम किसी शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण कर लेते हैं, चाहे हमारी भक्ति कैसे भी क्यों ना हो, डावाडोल क्यों ना हो, अगर हम उससे अच्छे से कनेक्टेड हैं तो हमारा नंबर लग जाता है, क्योंकि उससे संबंध हो गया। तो उनका संबंध किनसे है? ब्राह्मणों की पत्नियों से। इसलिए उनका हृदय भगवान ने क्या किया है, उनको ये महसूस हो गया कि हम गलत रास्ते पे हैं। क्योंकि ये महसूस होना कि मैं गलत कार्य कर रहा हूँ बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली जो गलत दिशा में चल रहा होता है उसको नहीं पता होता कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ, उसको तो बाकी सब गलत दिशा में जा रहे हैं, मैं सही रास्ते में, बाकी सब पथभ्रष्ट है। अब ये उनके अंदर चेंज कैसे है? क्योंकि भगवान की उनके ऊपर कृपा हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि उनका संबंध भगवान से है। तब देखो ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। धिक्कार है, धिक्कार है। देखो कितनी बार वर्ड यूज किया हमने, धिक्कार। 1 2 3 4 5। और धिक्कार है, अधिकार है, धिक्कार है हमारे जन्म के ऊपर। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, त्रिवेदी, 3 फोल्ड जन्म। पहला जन्म गर्भ से होता है, दूसरा जन्म दीक्षा से होता है, द्विज बोलते हैं ना। इस तरह से 3 फोल्ड लिखा हुआ है। धिकार है हमारे ब्राह्मण जन्म के ऊपर, धिकार है हमारे ब्रह्मचर्य के ऊपर, कि कुछ यज्ञों को करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना पड़ता है, उसी के बाद यज्ञ सफल होता है ना। तो ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर रहे होंगे काफी लंबे समय से, तो कहते हैं धिकार है उसके ऊपर। धिकार है हमारे ज्ञान के ऊपर, धिकार है हमारे कुल के ऊपर, धिकार है हमारे यज्ञ करने की कला के ऊपर। क्यों धिकार है? क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी भगवान के प्रति हमारी ईर्ष्या खत्म नहीं। These are all condemned because we were inimical to the transcendental personality of God. इतना कुछ किया, उस करने के बाद भी क्या हुआ? हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है वो जागृत नहीं हुआ है। तो एक हमारे आचार्य बताते हैं श्लोक के अंदर, भजेत यदि हरि तपसा तथा किम, ना भजेत यदि हरि तपसा तथा किम। तो अगर हरि का भजन कर रहे हैं तो तपस्या का क्या फायदा? अगर भक्ति कर रहे हैं तो तपस्या का क्या फायदा? भक्ति कर रहे हैं तो भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तपस्या करने की आवश्यकता ही नहीं। ना भजेत यदि हरि, अगर हरि का भजन नहीं कर रहे हैं फिर भी तपस्या का क्या फायदा? तो हरि का भजन ही नहीं किया, कितनी तपस्या करने क्या फायदा उसका? वो भूसी को पीटने के समान है। वो भूसी होती है ना, चावल को, चावल से उससे चावल निकाले लोग बच जाता है उसका, हे बोलते हैं इंग्लिश में उसको, हिंदी में शायद भूसी बोलते हैं।
तो वही व्यक्ति उसको पीटता रहे कि इसके अंदर चावल निकलेगा, तो चावल तो निकलने वाला है नहीं, चावल तो निकल चुका है ना। तो तपस्या हम करते रहे, उसमें भक्ति नहीं है तो उसका फायदा क्या है। तपस्या तो लोग राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। गांधी जी ने जेल के अंदर 22 दिन तक फास्टिंग की थी। और भी हम लोग देखते हैं फास्टिंग टिल डेथ कर लेते हैं कुछ राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो तपसा तथा कि क्या फायदा उसका, अगर उसके अंदर क्या है, हरि कृष्ण, हरि या कृष्ण उसके अंदर नहीं। तो ब्राह्मण इस प्रकार से अपने आप को धिकारते हैं कि भगवान की भ्रमित करने वाली शक्ति कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, उसने हमें भुला दिया कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और हमारी पत्नियों को देखो, कोई व्रत नहीं रखा उन्होंने, कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, कोई शास्त्र नहीं पढ़े, पत्नियां थोड़ा उनकी त्रिवेदी थी, फिर भी इन्होंने क्या प्राप्त कर लिया, कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त कर लिया। क्योंकि कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। भक्त्या तुतोष भगवान गजयुत पाए, भगवान केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। भगवान को तो गजेंद्र हाथी ने ही प्राप्त कर लिया, उसने कौन सी भक्ति की थी, है ना। हनुमान जी खुद श्लोक बोलते हैं 5वें स्कंद में कि हम तो मनुष्य भी नहीं, हम तो वानर हैं, ना हमें बोलना आता है, ना हमारे पास बुद्धि है, ना वाक ना बुद्धि, ना हमारा शरीर सुंदर है, ना आकृति पोषे तो, ना हम कल्चर्ड हैं, कुछ भी नहीं है, वानर है, सुंदर शरीर भी नहीं है, बोलना भी नहीं आता है खुद बोल रहे हैं हनुमान जी। और फिर भी भगवान राम हमें क्या मानते हैं, सखा मानते हैं। हनुमान जी को गले लगा देते हैं। आप लगाओगे, कोई बंदर आ जाए गले लगाओगे उसको ना, क्योंकि हमारे अंदर वो गुण नहीं है भगवान वाले। पर भगवान क्या करते हैं, भक्ति से संतुष्ट होते हैं। नाच गुण ही भक्ति प्रियो माधवा, जो माधव है उनको क्या प्रिय है, भक्ति। नाच गुण, गुणों से उनको फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, बहुत से वेद आपने पढ़ लिए हैं, बहुत सी तपस्या आपने कर ली है। जैसे जब महाप्रभु शिवा सांगर में संकीर्तन किया करते थे तो रात को दरवाजे बंद कर लेते थे, केवल जो उनके पार्षद थे निकट के वही संकीर्तन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो एक बार एक ब्रह्मचारी श्रीवास ठाकुर के पास आते हैं। केवल कुछ लोग बड़े क्लेवर होते हैं, उनको पता लग जाता है की प्लेयर कौन सा है जिससे हमारा काम निकल सकता है। तो वो ब्रह्मचारी किनसे मिलते हैं, श्रीवास ठाकुर से। और श्रीवास ठाकुर बहुत ही सरल व्यक्ति थे, बहुत सरल होते हैं। तो उनको कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग तपस्वी हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन किया बचपन से और आज तक केवल दूध ही पिया है, दूध पीता ब्रह्मचारी। तो शिवा साहब को लगता है कि बहुत बहुत बड़ा व्यक्ति है, दूध पिया केवल, कुछ और पिया ही नहीं आज तक। तो कहते कि मुझे आप अंदर आना अलाउ कर दो। तो सरल होते हैं, उनको अलाउ कर देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, साइड पे छुप के बैठ जाना, माँ बाबू को पता न लगे। तो उनको साइड में कोने में छुपा के बिठा देते हैं। तो माँ बाबू कीर्तन शुरू करते हैं और रुक जाते हैं बीच में, कहते हैं आज वो आनंद नहीं आ रहा जो पहले आता था। माँ बाबू तो अंतर्यामी है, कहते निश्चित रूप से यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको यहाँ पे होना नहीं चाहिए। उनको शिवा साहब को बुलाते हैं, कहते कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जिसको नहीं होना चाहिए, पता तो है भगवान को। तो कहते है, कहते बहुत ही महान ब्रह्मचारी है, वो केवल दूध पीता है ना, केवल दूध पी के वो जीता है, दूध पीता ब्रह्मचारी है। तो उसकी इच्छा थी आपके संकीर्तन को देखने की, तो मैंने उसको कोने में बिठा दिया। भगवान कहते बुलाओ उसको तो बुलाया जाता है। भगवान उसको दोनों हाथ खड़े करके बोलते हैं, केवल कोई दूध पीने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है वो पूरा चैतन्य भागवत में श्लोक आता है ना। तपस्या करने से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान उसकी डांट लगाते हैं, और उसके अंदर एक गुण होता है, बहुत विनम्र होते हैं, चुपचाप वो बाहर निकल के चले जाते हैं। तो भगवान को दया जाती है, भगवान शिवा साहब को बोलते हैं ठीक है उनको जाके बुला के लेके आओ, उनको बुला के लेके आते हैं, तो उनको अंदर लाओ करते हैं। तो भक्ति प्रियो माधवा, भगवान को क्या प्रिय है, भक्ति प्रिय है। नाच गुण,
बाकी सब चीज़ों से भगवान को इतना ज़्यादा सरोकार नहीं है। और भक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? कृपा से। किसकी कृपा? भगवान तो भक्ति देते ही नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण आए थे, किन किन को भक्त बनाया उन्होंने? दुर्योधन को बनाया भक्त? दुशासन, शकुनी या कोई और हो? जब चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने किन किन को भक्त बनाया? तो अंतर क्या दोनों में? बताया जाता है भक्त्या संजायते भक्ति, भक्ति से ही भक्ति प्राप्त होती है। किससे क्या प्राप्त होता है? भक्ति से भक्ति प्राप्त होती है। और भक्ति कहाँ पे है? भक्तों के हृदय में है। भगवान के हृदय में भक्ति थोड़ा है। भगवान तो भक्ति के विषय हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, है ना। और जो भक्त हैं वो क्या है? वो आश्रय है, शेल्टर ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो भक्तों के हृदय के अंदर क्या रहती है? भक्ति रहती है। और भक्तों के हृदय से जो भक्ति है वो आगे ट्रांसफर होती है, इसलिए बोलते हैं भक्त्या संजायते भक्ति। तो इस प्रकार से जो भक्ति है भक्तों के माध्यम से प्राप्त होती है, और भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और किसी गुण से प्रसन्न नहीं होते हैं। इससे जो ये ब्राह्मणों के ये जो ब्राह्मण हैं तो ये अपने आप को कोस रहे हैं कि हमने मुख्य चीज को खो दिया, बाकी चीजों के पीछे हम पड़ गए। तुम्हारी जो पत्नियां हैं वो कितनी उत्कृष्ट हैं कि बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी समस्या के उन्होंने जो परम पुरुषोत्तम भगवान है उनको उन्होंने प्राप्त कर लिया। और इतना कुछ सोचने के बाद भी जो ब्राह्मण थे इतना क्या करेज को क्या बोलते हैं? साहस नहीं जुटा पाए कि हम जाके जंगल में कृष्ण बलराम को मिले। क्यों? क्योंकि उनको कंस का डर था। पर पत्नियों ने किसी की परवाह नहीं की। तो ये अंतर आप देख सकते हैं, भक्ति की श्रेष्ठता का अंतर क्या है। बड़ा अच्छा श्लोक है, अभी तो हमने पास में पढ़ लिया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो द्विज पत्नियां हैं, जैसे सॉन्ग के अंदर बोला गया है, जो सॉन्ग हमने उच्चारण किया था, जय द्विज पत्नी जयो नाग कन्यागन, भक्ति ते जहार पाइलो गोविंद का चरण। तो भक्ति से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त किया। जो ऊपर आप पेड़ देख रहे हैं, एक तो है कालियदह, आई थिंक राइट वाला कालियदह है ना, और लेफ्ट वाला है जहाँ पे ये द्विज पत्नियों की लीला हुई थी, ब्राह्मण पत्नियों की लीला हुई थी। तो इस सारांश में मैंने आपको एक कथा बताई है जिसमें से भक्ति की जो श्रेष्ठता है वो हम समझ सकते हैं। तो अगर कोई प्रश्न है आपका पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम यहीं पे स्टॉप करें। भगवान की शक्तियों के बारे में वर्णन किया था, उसमें आपने बताया कि भगवान की लीला शक्ति है वो भगवान को बुला देती है कि भगवान, तो इसको कैसे समझोगे कि शक्ति व शक्तिमान से शक्ति हो गई या फिर तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जैसे भगवान की अनंत शक्तियां होती हैं जिनमें से एक लीला शक्ति भी है, तो भगवान की लीला शक्ति कई बार लीला करने के लिए भगवान को ही बुला देती है कि वो भगवान है, तो ऐसा कैसे हो गया? तो उसमें से एक भगवान की एक और शक्ति है जिसका नाम है इच्छा शक्ति। तो जो इच्छा शक्ति बोलती है तो लीला शक्ति बुला देती है, मतलब भगवान अपनी इच्छा से ही भूलते हैं कि मैं भगवान। जब अगासुर के मुख में सारे ग्वाल बाल चले जाते हैं तो भगवान चिंतित होते हैं कि नहीं? पूरा श्लोक आता है उसमें। उस समय के लिए भगवान चिंतित हो जाते हैं कि सभी ग्वाल बाल अगासुर के मुंह के अंदर चले गए, मर जाएंगे। तो कैसे होता है? भगवान भूल जाते हैं भगवान। ये कौन करता है? लीला शक्ति करती है। किसके सानिध्य में, किसके गाइडेंस में? इच्छा शक्ति। फिर कुछ समय बाद भगवान को याद आता है, फिर भगवान जाते हैं अगासुर के मुंह के अंदर, फिर अपना साइज बढ़ाते हैं,
पूरा पास हम जानते हैं। ऐसे ही यशोदा माता भगवान को बांधना चाहती हैं, तो भगवान की जो ऐश्वर्य शक्तियां बांधने नहीं दे रही। भगवान का जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य शक्ति है, वो पूरी रस्सियां सब लग जाती हैं व्रज की, वो गांठ नहीं बांध पाती यशोदा माता। जो कृपा शक्ति है वो आती है आगे, तो कृपा शक्ति जब आती है तो ऐश्वर्य शक्ति पीछे हट जाती है, तो फिर वो बांध पाती है। ऐसे बहुत सी शक्ति है। संकल्प शक्ति है, संकल्प मतलब जो भगवान ने ठान लिया वो होता है। इच्छा शक्ति है, लीला शक्ति है, कृपा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कृपा शक्ति को बताया गया है। तो जो हमारे आचार्य हैं, खासकर श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो इसका बहुत अच्छे तरीके से वर्णन करते हैं। अगर आप ब्रह्म विमोहन लीला पढ़ेंगे, उसमें बहुत सी शक्तियों का बताया गया है। ज्ञान शक्ति, शुरू में ज्ञान शक्ति भगवान को नहीं बताती है कि आपके ग्वाल बाल को ब्रह्मा जी ले गए, कि भगवान क्यों ढूंढने जाते, हम गुफाओं में ढूंढ रहे हैं कि बछड़े कहाँ गए, गाय कहाँ गई ना। तब तक ज्ञान शक्ति ने भगवान को बताया नहीं था। फिर धीरे धीरे ज्ञान शक्ति जब प्रबल होती है तो भगवान को पता लग जाता है कि चतुर्मुख ब्रह्मा सबको चुरा के लेके गए। लीला शक्ति, इच्छा शक्ति, वो सब कार्य। बलराम जी नहीं समझ पाए, पूरा 1 साल निकल गया, बलराम जी को भी पता नहीं लगा कि क्या चल रहा है। तो जिस दिन ब्रह्मा जी लेके गए थे, उस दिन बलराम जी घर पे थे, उनका बर्थडे था, बलराम जयंती थी। रोहिणी माता ने उनको रख लिया था कुछ ब्राह्मणों को दान देने के लिए। बलराम जयंती के दिन ये लीला होती है। तो बलराम जी, क्योंकि बलराम जी होते तो ब्रह्मा जी कैसे ले जाते हैं। तो फिर पूरे 1 साल के बाद जब होता, उस दिन फिर बलराम जी का बलराम जयंती थी, तब भी नहीं हुआ थे। तो उससे 1 साल खत्म होने से 5-6 दिन पहले बलराम जी को पता लगता है। वो भी कैसे पता लगता है? भगवान की इच्छा शक्ति, भगवान की इच्छा थी कि अब बता देना चाहिए, तो वो बताती है। तो ऐसे भगवान की अलग अलग शक्तियां अलग अलग समय पर कार्य करती हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो उनको पढ़ेंगे तो आप बता दें। वो अलग तरीका है, वो अलग, ये सब उसमें आती हैं। आई थिंक अंतरंगा शक्ति के अलग अलग कैटेगरीज हैं, वो अलग कैटेगरी है। और इसको समझना है तो भक्तिनाथ ठाकुर की एक बुक है दशमूल तत्व, उसको पढ़ सकते हैं, उसमें अच्छा बताया उन्होंने। हाँ, उसमें भी हो सकता है। दशमूल तत्व है, एक तत्व विवेक है, उसमें बड़ा अच्छा भक्तिनाथ ठाकुर ने बताया। संवित संतनी हिलादनी, ये अलग अलग शक्ति है। तो उन्हीं की आगे कैटेगरीज हैं अलग अलग, सब कैटेगरी। शक्ति तो एक ही है, प्राश्य शक्ति विविध श्रूयते, शक्ति एक ही है, उनके अलग अलग कैटेगरी है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक है, तो वही इलेक्ट्रिसिटी जब एसी में जाती है ठंडा करती है, वही इलेक्ट्रिसिटी जब हीटर में जाती है गर्म करती है। शक्ति तो एक ही है, कार्य अलग अलग कर रही है। ऐसे भगवान की शक्ति तो एक ही है, उसके एक्टिविटी से अलग अलग उसका विभाजन किया गया। राधे शक्ति है जो आनंद प्रदान करती है ना। संवित शक्ति है जो ज्ञान प्रदान करती है, जो गुरु है। संवित शक्ति के विस्तार है बलराम जी। संदिनी शक्ति है जो कि धाम का विस्तार करती है, सच्चिदानंद, इस तरह से आते हैं सब। ठीक। तो राजा भगवान खुद क्यों नहीं बने? क्योंकि भगवान मैनेजमेंट नहीं करना चाहते थे, राजा को बिजी रहना पड़ता है ना। क्यों रहे भगवान बिजी? उनको लीलाएं करनी है, राज्य चलाने के लिए थोड़ा है भगवान। द्वारकाधीश बोलते थे, तो अल्टीमेटली तो राजा वही थे, पर दुनिया के लिए कौन थे? उग्रसेन थे।
ऐसे भगवान पूरे ब्रह्मांड की राजा है, सब कुछ उनकी दृष्टि से ही होता है। कई बार कुछ जगहों पे होता है ना कि दिखाने के लिए कोई व्यक्ति प्रेजेंट होता है, काम कोई और कर रहा होता है ना। तो उग्रसेन वरिष्ठ भी थे डायनेस्टी से, और भगवान ये तर्क भी देते हैं कि जो हम यदु हैं उन सबको श्राप मिला हुआ है कि आप राजा नहीं बन सकते। तो ये जो उग्रसेन थे भोज डायनेस्टी के थे, कंस के पिताजी थे, तो इसलिए आप राजा बनिए, ये भी कारण है। तो जो भक्त हैं वो अंतरंग कारण बताते हैं कि भगवान राजपाट के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैनेजमेंट करता है वो खतरे में रहता है, बिजी भी रहता है, खतरे में भी रहता है। तो भगवान तो अपना साइड पे रह के अलग से अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करना चाहिए, ये कारण। प्रभु जी, जैसे आपने बताया भगवान जी की, कृष्ण जी की इतनी सारी शक्तियाँ हैं, तो हम जैसे भगवान के अंश है, तो वो शक्ति का कुछ अंश हमारे अंदर भी है। जैसे हम भी भगवान की शक्ति हैं, हम भी भगवान की शक्ति हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश। जीवात्मा क्या है? भगवान की तटस्था शक्ति है, मार्जिनल पोटेंसी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम जो काम नहीं करना चाहते बट फिर भी हमसे हो जाते हैं, तो क्या वो किसी इच्छा शक्ति की वजह से होता है, या हमारे ज्ञान को बुला दिया जाता है, या कुछ भी ऐसा होता है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ हो जाती है? तो ये सब जो चीजें हैं ये मुक्त जीवात्माओं के साथ होती हैं भगवान के धाम में। जो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के धाम में हैं, पूरी तरह से मुक्त हैं, उनके ऊपर भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है प्रभाव डालती है भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए। जैसे यशोदा माता है, उसको उनको जो भगवान की अंतरंगा शक्तियां बुला देती हैं कि कृष्ण भगवान है। उनको नहीं पता कृष्ण भगवान है, उनको ये पता है कि मेरा बेटा है। जो सखा हैं उनको बुला देते हैं कि भगवान है, उनको लगता है हमारा मित्र है ना। पर अभी हम अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में नहीं, अभी हम महामाया के प्रभाव में हैं, तिरंगा शक्ति। तो जब हम बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में होते हैं तो हम प्रकृति के जो 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, उनके प्रभाव में रहते हैं। तो बहिरंगा शक्ति भी हमें बुला देती है कि कृष्ण भगवान है, अंतरंगा शक्ति भी बुला देती है कि कृष्ण भगवान है। पर जब अंतरंगा शक्ति बुलाती है कृष्ण भगवान है, और भगवान की ओर समीप जाते हैं। यशोदा माता को अंतरंगा शक्ति ने बुला दिया कि भगवान है, तो और समीप चलेगी ना, गोद में रखेंगे, उनको नहलाएंगे, धुलाएंगे, खिलाएंगे। उनको पता लगता है भगवान है तो वो तो सबको खिलाने वाले हैं, मैं इनको क्या खिलाऊंगी, है ना। तो अंतरंगा शक्ति जब बुलाती है तो और समीप चलेंगे। और जब बहिरंगा शक्ति, जैसे हम सब हैं, बहिरंगा शक्ति ने हमें बुला दिया, हम और दूर चले गए। पढ़ के देखना पड़ता है कृष्ण भगवान है, श्लोक बताने पड़ते हैं कृष्ण भगवान है ना, ईश्वर परम कृष्णा, तब भी जाके समझ में नहीं आ पाता है, माइंड में क्वेश्चन उठता रहता है। क्योंकि बहिरंगा शक्ति ने पूरा क्या कर दिया, उसको साफ कर दिया है। तमिश्र, अंधतमिश्र, मोह, महामोह, ये सब 5 प्रकार का जो अज्ञान है जीवात्मा जब इस जगत में आता है उसको ढक देता है। तो फिर हमारे ऊपर प्रकृति के 3 गुण प्रभाव डालते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। और भगवान भगवगीता के 3 अध्याय में बताते हैं, कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समुद्भव, महाआश्नो, महापापमा, विधि एनभि वैरिणा। कि अर्जुन से प्रश्न पूछते हैं भगवान से, अर्थ केन प्रयुक्त हम, कि मैं कैसे समझूं कि जो कार्य मैं नहीं करना चाहता वो बलपूर्वक मुझसे कोई करवा रहा है। मैं गलत कार्य नहीं करना चाहता। अनिच्छन अपि वासनया बलादेव नियोजिता, अनिच्छन मेरी इच्छा नहीं है, बलाद, बलाद मतलब बल से, तो बल से मुझसे कोई करवा रहा है, तो कौन है जो मुझसे करवा रहा है? भगवान क्या कहते हैं, कामेश, क्रोधेश। काम और क्रोध कहां से पैदा हुआ है? रजोगुण समुद्भव। तो जो रजोगुण है ये हमसे कार्य करवाता है। रजोगुण से क्या पैदा होता है? काम और क्रोध। काम मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, क्रोध मतलब जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है।
तो रजोगुण है। कैसा है? महाआश्नो महापापमा विधि एनम ही वैरिना, ये मनुष्य का वैरी है। वैरिना, महाआश्नो पूरा निकल जाएगा, आश्नो खा जाना, क्रोकोडाइल होता है ना, पूरा निकल जाता है व्यक्ति को बिना चबाए, तो रजोगुण ऐसा है। उसका सिम्टम क्या है? काम और क्रोध। रजसस्तु फलम दुखम, और इसका फल क्या है? दुख। तो ये हमसे गलत कार्य करवाता है, इसलिए रजोगुण से दूर रहना चाहिए। और वो कैसे रह सकते हैं? जब हम भक्ति करते हैं। भक्ति क्या है? तीनों गुणों से ऊपर है, तो भक्ति करेंगे, इन तीनों गुणों से ऊपर धीरे धीरे उठ सकते हैं। अदरवाइज तो रजोगुण ऐसी हालत कर देता है, हम देखते हैं अब कैसे कैसे केसेस हो रहे हैं, भयानक। तो रजोगुण का फल तो दुख है, इसलिए उससे दूर रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, अभी नाम जप कर रहे हैं, संकीर्तन में आ रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें जो भी हमें बताई जाती है वो करते हैं, तब तक हम शांत रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी ऐसे माहौल में जाते हैं, तो जैसे आपने बताया जो उनका प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम मतलब अंडर कंट्रोल ही नहीं होता, कुछ चीज़ मतलब हावी हो जाती है ना कि हम नहीं चाह रहे हैं बट हो रहा है। फिर सेकंड थॉट ये आता है कि हम भक्ति करें तब भी हम अपने आप को शांत क्यों नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ से कैसे बचे? जैसे दूध की उदाहरण देते हैं कि अगर दूध में उबाली देनी है तो उसको कॉन्स्टेंटली फ्लेम पे रखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि एक बार फ्लेम आपने बहुत हाई कर दी, उसको भी बाद में उसको बंद कर दिया, फिर फ्लेम हाई कर दी, फिर कम कर दिया, उसमें दूध को उबाली आने वाली नहीं है। तो कॉन्स्टेंटली उसको फ्लेम पे रखना पड़ेगा, इसीलिए हमें कॉन्स्टेंटली भक्तों के संग में रहना पड़ता है। ना आप बोलोगे सेंटर तो 2 दिन खुलता है तो भक्तों का संग हम प्राप्त कर सकते हैं उनकी वाणी के माध्यम से। इसलिए बोला जाता है कि रोज प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ें। तो रोज हमें प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना चाहिए, उससे हम प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हमको सुनना चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शन से मनन करना चाहिए। कुछ हमारे भक्त होने चाहिए जो कि हमारे क्लोज फ्रेंड्स हों, उनके संपर्क में रहना चाहिए। तो जब ऐसा करेंगे तो फिर अपने आप को हम बचा सकते हैं। अदरवाइज तो बहुत ही जगह ऐसी जगह है, वो तो 1 सेकंड लगता है भ्रमित होने। भक्तों का संग श्री चैतन्य चेतावनी में बताया गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं वो हमारी भक्ति की फेंसिंग के समान है। फेंसिंग समझते हैं आप? हाँ, प्रोटेक्शन के लिए है ना। तो अपने आप को बचा के रखना है, तो अच्छे भक्तों के संग में रहना चाहिए, जो सही तरीके से भक्ति के पथ पे चल रहे हैं। उनके संग में रहेंगे तो बचेंगे। सब चीजें संग के ऊपर ही निर्भर है, घुमा फिरा के सारी बात संग पे आ जाती। भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, भक्ति का जो जन्म है उसका जो मूल है साधु संग है। कैसा संग हम रखते हैं वो सब कुछ डिफाइन कर देता है ना? किसी व्यक्ति को मान लो आपने जानना है कि व्यक्ति कैसा है, आपका समय ज्यादा नहीं है कि उसको जानने के लिए, बस ये देख लो कि इनके साथ उठता बैठता है, काम खत्म, उसे पता लग जाएगा। संग संग से पता लग जाता है। तो इसलिए अपना संग सही रखिए, अच्छे भक्तों का संग कीजिए, कोई समस्या आने वाली नहीं है। भक्ति इतनी पावरफुल है, और प्रभुपाद ने इस तरीके से भक्ति को बताया है, सही तरीके से करेंगे पूरा केक वॉक की तरह भक्ति चलेगी। समस्या आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पता नहीं लगेगा। सही तरीके से करेंगे सब सही चलता है, कोई कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कोई और प्रश्न किसी? जैसे आपने बताया था कि जो भक्ति होती है वो ना इंद्र से इधर में ट्रांसफर होती है, उसका कुछ अमाउंट भी होता है। जैसे वो पीस ने उनको ब्राह्मण की पत्नियों को बताया था भगवान की लीला के बारे में, पर वो उस लेवल पे उनकी भक्ति पहुंच ही नहीं पाई।
वो काफी पीछे रह गई थी उनसे, मतलब उसमें तो उसका भी कोई फर्क होता है? पर हमारे केस में हम समझ सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, उससे फर्क पड़ता है। क्लास में सभी बैठते हैं पर हर किसी की भक्ति का लेवल सेम थोड़ा होता है ना। मंदिर में बहुत से लोग आते हैं, हर किसी के भक्ति का लेवल सेम थोड़ा होता है। किस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं, किस रूप से आप गुरु के इंस्ट्रक्शंस को लेते हैं, उस पर निर्भर करता है। लीला की दृष्टि से गोपियां ब्राह्मण पत्नियां हैं, उनमें कुछ ना कुछ अंतर हो सकता है। आचार्यों ने कहीं ना कहीं तो इनके बारे में बताया हुआ कंपैरिजन करके। हमारे लिए एज अ प्रैक्टिसिंग डिवोटी हम कितना प्रगति करते हैं वो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। एक वक्त ने बड़ा अच्छा बताया था कि वो खासकर ब्रह्मचारी इसके लिए बोल रहे थे कि सभी मंगल आरती उठते हैं, सभी इकट्ठे बैठ के जप करते हैं, सभी इकट्ठे बैठ के क्लास सुनते हैं, इकट्ठे बैठ के बुक्स पढ़ते हैं, फिर भी सबकी भक्ति का स्तर अलग अलग होता है। हाँ? समझने का फर्क होगा ना। बहुत चीजें होती हैं, आंतरिक रूप से कैसे ग्रहण करते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस निर्धारित करती है किस स्तर पे आप पहुंचेंगे। सब कुछ अवेलेबल है शास्त्रों में, प्रभुपाद ने सब बताया है, हमें बस उसको एग्जीक्यूट करना है। जिस जिस मात्रा में जिस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे उस मात्रा में उस तरीके से आगे बढ़ें। ठीक है। कोई और प्रश्न है किसी का? तो हम यहीं स्टॉप करेंगे। तो आज फास्टिंग है रात के 12 बजे तक। तो तरीका होता है इसका कि बिना पानी के रहना होता है, मतलब खाना भी नहीं है पीना भी नहीं है, और 12 बजे के बाद आप एकादशी का प्रसाद ले सकते हैं। ये सबसे पहला तरीका है। अगर ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वक्तों की सेवाएं होती हैं, बहुत कुछ करना होता है, तो नेक्स्ट स्तर है कि आप पानी ले सकते हैं। उसको बोलते हैं सजल। ये भी नहीं कर सकते हैं, तीसरा क्या है, फ्रूट्स ले सकते हैं, उसको बोलते हैं सफल। सफल फल के साथ रख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ तक अलाउड है। तो जिसके लिए जो संभव है उस तरीके से फास्टिंग कर सकते हैं। रात को 12 बजे का एकादशी प्रसाद लीजिएगा, और कल को फिर फास्टिंग है 12 बजे तक। प्रभुपाद जी की व्यास पूजा है, प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है। 12 बजे के बाद फिर आप फीस्टिंग कर सकते हैं, माँ फीस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ तो पता नहीं क्या होगा इस बार, क्योंकि कुक है नहीं हमारे। अगर माँ फीस्टिंग चाहिए तो पंजाबी बाग भी जा सकते हो, वहाँ पे माँ फीस्टिंग होती है। यहाँ पे हम प्लान करेंगे अभी। ठीक है। श्री श्री राधाधिकरण भगवान की, श्री श्री कृष्ण धाम की, की, श्री श्री गौर की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, जन्माष्टमी महोत्सव की, जय गौर प्रेमानंदे।